Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या सोच क्या भावनाएं रखते हैं और उनके दिल और दिमाग पे क्या चल रहा है आपके लिए सिर्फ। ठीक है, सो इस रीडिंग को देखते हुए आप प्लीज़ अपने पार्टनर के ऊपर फोकस रखिए। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इस दौरान आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है क्या सोच विचार रखते हैं, क्या उनके दिल और दिमाग पे चल रहा है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। वाणी किसी का नाम हो सकता है, वाणी, विजय, भार्गव, वैरव। वैरव जी की मंदिर हो सकती है आपके आसपास। मैं जस्ट हिंट्स दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैम कुछ ऐसे हिंट्स दीजिए ताकि हमें पता चले। ठीक है, ऐसे देखो आपको विश्वास रखने हैं। ठीक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, अब देख लीजिएगा, एडिशनल हिंट्स है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, गाइड करें यूनिवर्स। देखो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त जो है उनका दिल और दिमाग पे ये चल रहा है कि मजबूती कहीं ना कहीं से उनको फीलिंग्स इस तरह से नहीं हो रहा है खुद के ऊपर। उनका जो है ना भरोसा जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो दिन के दिन ठीक है लोअर होता जा रहा है। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में क्या आप उनको मिलोगे, क्या आपको वो हासिल कर पाएंगे। ठीक है, उनकी कॉन्फिडेंस जो है, उनकी जो एक तरह से ऐसा था कि जब भी वो आपको बुलाएंगे तभी भी आप उनके सामने हाजिर हो जाओगे, वो बात रहा नहीं। ठीक है, एंड दे रिग्रेट इट। ओके, कि इन्हीं के वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है। अगर आप न्यू कनेक्शन में हो तो उनको ऐसा फील ज़रूर होता है कि येस दे हैव अ सोलमेट कनेक्शन विथ यू, लेकिन कहीं ना कहीं पे डिफरेंस आ ही जाता है। शायद आप दोनों के सोचने के तरीका अलग अलग है, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो, दोनों का लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज डिफरेंस हो जाता है। कभी कभी समझने में आप उनको मतलब गलत समझ लेते हो सकता है कि उनका इशारा बहुत दिन से आपके तक चल रहा है लेकिन शायद आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो जानबूझ के। ठीक है, और आप उनको बताते भी नहीं हो कि आपके दिल में कौन है, क्या आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो अपनी ज़िंदगी में। वो सारी चीज़ों का डायरेक्ट रिस्पॉन्स आपने देना बंद कर दिया है। ओके, सो इट्स लाइक दैट। आई डू फाइंड ये देखो इनकी आंखें जो है ना बहुत ज़्यादा नरमी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और नरमी, और इनके दिल में जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्मी है। ठीक है, आपको लेके मतलब कहीं ना कहीं पे वो जब भी आपके नाम सुनते हैं ये याद करते हैं आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे 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 मुझे अभी मिलना है, चाहे जो भी हो, रात के कितने भी बजे हो, मुझे मिलना है यहाँ पे। ठीक है, जी लेटर इज़ वेरी कॉमन ओवर हियर, जी एल। यहाँ पे कैंसर, वाइश, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा भी आपको कहते होंगे कि चलो अभी मैं आ जाता हूँ या आ जाती हूँ आपके पास, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना आपको, अगर मैं आ जाऊँ आप मिल सकोगे ना, तो मुझे इस तरह का बातें करते रहते हैं और आप शायद थोड़ा सा इरिटेट भी हो जाते हो, ये क्या बोल रहे हैं, पागलों जैसे बात करते हैं, हरकत कुछ इस तरह से है। शायद आपके घर वाले नहीं जानते हैं, कुछ लोगों के लिए आप इनके साथ ताल्लुकात रखे हो, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पेरेंट्स जो है वो नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी आपके साथ इनका कनेक्शन हो। फिर से यहाँ पे मुझे शिवलिंग जी की यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो बहुत ज़्यादा पूजा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, चाहे आपके कोई भी मज़हब हो आप करते रहते हैं। यहाँ पे दिया भी मुझे दिखाई दे रहा है, दिया और शिवलिंग, तो कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा
स्पेशली, ठीक है, ऑन मंडेज या ऑन सैटरडेज, मतलब आप करते हो एटलीस्ट, ठीक है, या आप जाते हो कोई स्पेशल पर्पस के लिए, तब आप दुआ मांगते रहते हो, प्रार्थना करते रहते हो कि ज़िंदगी में एक अच्छा सा सोलमेट आपको यूनिवर्स भेजे, ठीक है। आपको अभी भी, कुछ लोगों के लिए आपको अभी भी कन्फ्यूजन है कि आपके पर्सन कौन है। शायद आपको सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन मिक्स्ड सिग्नल्स कभी कभी मिल जाते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ रोमन नंबर 9 दिखाई दे रहा है, रोमन 9। एनीवे इट इज़ 9 ओनली। एरो आ रहा है, सो इट कैन बी एज सेजिटेरियस एनर्जी। आपकी, आपके पर्सन की सेजिटेरियस एनर्जी हो सकती है। सो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन आर्चर हो सकता है। आर्चर मतलब एक एथलीट, ओके। यहाँ पे स्वर्ड आ रहा है। ये इंसान कट टू कट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके साथ कुछ कहना चाहते हैं, 100% इट्स क्लियर। एंड डेफिनेटली ये इंसान ऐसा भी हो सकता है कि वो, जिस तरह से हमारे कंट्री में शिख कम्युनिटी जो है, वो लोग ना छोटा सा वो रखते हैं, ठीक है। वो 5 बोला जाता है एलिमेंट्स, एंड दे कीप इट, ओके, फॉर देयर रिलीजियस पर्पस या फॉर सेफ्टी, या आपके पर्सन हमेशा गार्डेड रहते हैं बहुत ज़्यादा, ओके। ये इंसान ऐसा भी समझते हैं कि बहुत सारे लोग तो उनको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, सर के ऊपर चढ़ा के रखते हैं। अभी आप क्यों नहीं करते हो? पहले तो आप भी करते थे, अभी आपका मन क्यों बदल गया है? शायद आपको कोई दूसरा लाइफ पार्टनर चाहिए, ओके। इनकी दिल ऐसा डेफिनेटली मानना नहीं चाहता। यहाँ पे एक्वेरियस भी आ रहा है, देखो कलश आ जाता है मेरे रीडिंग पे, बहुत ज़्यादा दिया आता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है, इनकी जो सोच है, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा क्रिपी लगता है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगता है कि सोच क्या रहा है इंसान। बोलेगा भी नहीं और कहेंगे भी नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे। बट मैं आपको ये बताती हूँ, दे आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट यू, दे लव यू अ लॉट, बट दे कैनॉट एक्सप्रेस इट प्रॉपरली। प्रॉपरली एक्सप्रेस करना इनको आता ही नहीं है। यहाँ पे बैकग्राउंड में मुझे एक कौवा दिखाई दे रहा है। शायद जब आप इस रीडिंग को देखोगे, सो हो सकता है उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा क्रोज दिखे, या एक क्रो आपके बैल्कनी पे आके बैठे, कुछ इस तरह से। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो है, नहीं, अगर वो आपसे दूर भी है लेकिन वो आपको भूले नहीं है। आपकी गलत फहमी है कि उन्होंने आपको भूल दिया है। नो, दे हैव नॉट फॉरगॉटन यू, दे स्टिल रिमेंबर यू। जिस तरह से हम अपने एग्ज़ाम्स के डेट कभी भी नहीं भूलते हैं, हम कभी भी कुछ जगह पे जाने वाले होते हैं, कभी भी नहीं भूलते हैं, हम भूल जाते हैं, नहीं भूलते हैं ना। तो आप उनके एक डेली रूटीन के पार्ट हो, वो कैसे आपको भूल सकते हैं? ओके, मे बी दे आर नॉट रेस्पॉन्डिंग। वो जिस तरह से आप चाहते हो कि वो रिस्पॉन्ड करे, वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सिम्बॉल्स आ रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ई, लेटर वी, एच, आई, एस, मतलब बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखने वाले हैं जिनका इनिशियल्स इस तरह से कुछ रहेगा, ओके। 3, 5 इज इम्पॉर्टेंट, ओके। सो मार्च का महीना, मई का महीना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये कनेक्शन को लूज़ करने का मतलब उनके पास एक ही वजह रहा होगा, दैट इज़ आई डू फील लाइक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना, ठीक है। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये ऐसा समझते हैं कि देखो कोई भी इंसान उनके सामने ना कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसा लोग समझते हैं कि वो गाना अभी पूरा मुझे याद नहीं है, तुमको पाया है तो जैसे खोया हो, वो वाला गाना सुन लेना। ये तो कुछ भी नहीं, प्यार उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे आप, मतलब उस गाने में प्यार ही सब कुछ है, और यहाँ पे आपके पर्सन के लिए प्यार ही सब कुछ नहीं है। प्यार जस्ट एक हिस्सा है, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, इट इज़ नॉट एंटायरली एवरीथिंग। कुछ लोगों के लिए प्यार ही प्यार,
मतलब उनके लिए सिंपल ज़िंदगी चलेगा, लेकिन प्यार होने चाहिए, पीसफुल लाइफ होना चाहिए। उनके लाइफ में पीसफुल लाइफ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत प्रैक्टिकल किस्म के इंसान, बहुत विम्सिकल माइंड, ठीक है, इस तरह के इंसान की नहीं। मुझे पैसा मिल गया, पैसा मतलब शांति है, पैसे से हम लोग खरीदेंगे, आलीशान बंगले में रहेंगे, ठीक है, मौज मस्ती करेंगे, अय्याशी करेंगे, जो भी मन चाहे खर्चा करेंगे, गैम्बलिंग खेलेंगे, ठीक है, जुआ, इस तरह से कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो पैसे से ही आता है। वो प्यार से पेट नहीं भरता, इस तरह का डायलॉग आप इनके मुंह से सुनोगे। बकवास बातें करेंगे कभी कभी, आपको भी गुस्सा आ जाएगा कि बकवास बातें क्यों कर रहे हैं। नाउअडेज एवरी पर्सन इज बिजी इन देयर लाइफ, बट उनको उतना नहीं है। अगर हम उनके दिल को ना देख के दिमाग को देखें, अगर हम उनके दिल को देखें, दिल वर्सेस दिमाग, तो ये एक्साइटेड होते हैं, बट उसका रीज़न ये नहीं है कि दे आर एक्चुअली मैड इन लव विथ यू। नो, दे आर नॉट ऑब्सेस्ड, क्योंकि उनको पता है ऑब्सेशन का रिजल्ट क्या है, ठीक है। ये हमेशा सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं। मैं नहीं बोल रही कि आप नहीं रख सकते, आप भी रख सकते हैं, लेकिन आप रखते नहीं हैं ऑप्शंस। आपने जिनको ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, ब्लाइंडली प्यार किया, आँख बंद करके ही आपने प्यार किया। कोई ऐसा आपका ऐसा नहीं था कि इसको भी घुमाएंगे उसको भी घुमाएंगे, इस तरह का आइडिया नहीं था। अगर आपके मन में भी आया था, लेकिन आपने नहीं किया, आपने में भी दिखावा के लिए किया होगा, उनको दिखाने के लिए आपने पिक्चर पोस्ट किया होगा, लेकिन आपने खुद नहीं किया ऐसा। ऐसा किया भी होगा, आपने कैजुअली रखा था उसको फ्रेंडशिप में। लेकिन ये इंसान, दे कैन स्लीप विथ 2 people एट ए टाइम, दे आर लाइक दैट मेंटेलिटी। आगे जाके देखते हैं इनके एक्शंस क्या होंगे। पाइशिस हो सकता है कोई, आप ऐसे इंसान के साथ ही डील कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा रैशनल है, ठीक है। इनको उतना नहीं पड़ता है, किसी को इज्जत देना ही पड़ेगा। वो ऐसे प्यार को नहीं देखते हैं, आप जिस तरह से प्यार को देखते हो ना, उनका बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा रहा होगा जहाँ पे उन्होंने एक्चुअल प्यार क्या होता है वो जानते ही नहीं। दे आर एक्चुअली ओके, यू नो व्हाट, दे आर मीन्स, you know what, they're not knowledgeable in that fact, in that area। तो आप क्या कर सकते हैं, हम तो उसको मार नहीं सकते ना। अगर किसी को नॉलेज नहीं है उस बारे में, तो हम क्या बोलेंगे, नॉलेज करो नॉलेज करो। नो, कभी देखा ही नहीं। उनके घर में भी ऐसा हो सकता है कि सब लोगों के साथ ऐसा होता है कभी कभी फैमिलीज में, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और आप जहाँ पे पले बड़े हो वहाँ पे प्यार के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, तो दोनों में फ़र्क है ना, इसलिए ऐसा होता है। आप बोलते हो ना कि क्यों वो समझते नहीं हैं, वो कैसे समझेंगे। अगर आप देखोगे आपके मम्मी पापा के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, रिलेटिव्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, आप देख रहे हो कजन्स एक दूसरे के साथ, तो आप प्यार वहाँ से ही सीखते हो, राइट। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। बट यहाँ पे उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं, देखा है स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है रिलेशनशिप, जो मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है, ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ वेरी मच मूडी, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इंसान आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, बिकॉज आई कैन सी द फुट, ठीक है। दे वांट टू कोलैबोरेट विथ यू, ठीक है। दे वांट टू, यू कैन से दैट, एडमायर यू। वो चाहते हैं कि आप ग्रो करें अपने लाइफ में, ठीक है, आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट रहे, बहुत ज़्यादा खुश रहे, ठीक है। और उनका हो सके तो ये कदम लेंगे, ठीक है। लेकिन आप उनकी तरफ से ये भी मैसेज है कि आप उनके लिए वेट ना करें, यू शुड नॉट वेट फॉर देम, ठीक है, उनके लिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, बट अभी जो है देखो सिचुएशन जो है वो चेंज होगा। ये बहुत ज़्यादा, बहुत पतला सा मुझे फ्रेजाइल दिख रहा है रिलेशनशिप। मतलब थोड़ा सा उसको टच करो तो छुई मुई जैसा, मतलब मुरझा जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन, बट
यू शुड सी, चेक इट आउट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा विद अदर डेक्स आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। को पाया है तो जैसे खोया हूँ। देखो, जो एक फेयरी ड्रीम टेल वेडिंग हम लोग देखते हैं, मैं एक सच्चाई हकीकत आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग हमेशा ही ऊपर का देख के जज करते हैं। हमें पता नहीं कि इस रिलेशनशिप, जो भी संबंध हम ऑनलाइन पे वीडियोस बनाते हुए देखते हैं, कपल व्लॉग्स, एवरीथिंग वी वॉच राइट एज अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या हो सकता है इसका फ्यूचर। ठीक है, हमें पता नहीं, क्योंकि हम कभी भी ट्रैक नहीं करते हैं। ऐसा बहुत केसेस देखा गया है जहाँ पे शो ऑफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और रिजल्ट ज़ीरो है। और कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कपल बहुत ज़्यादा साइलेंटली रहते हैं, इवन वो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक में भी नहीं लेके आते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कॉमन मैन भी क्यों ना हो, लेकिन उनका रिलेशनशिप अच्छा खासा चलता है। ठीक है, कुछ लोग का बेबीज़ भी होता है, पता नहीं चलता, वो लोग हिडन रखते हैं। दिखाना हर वक्त का फुटेज क्लियर, ये सब दिखाना, दैट कैन ऑल्सो बी ए शो ऑफ। ठीक है, तो हम इस शो ऑफ की दुनिया में हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते, इस कैन बी टू रीजन्स। शायद वो जेन्युइनली इस रिलेशनशिप को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगा कि इस रिलेशनशिप को और मजबूत होने के लिए समय लगेगा, एंड यू हैव टू गिव टाइम फॉर इट। अगर आप जल्दबाजी में हो, डोंट डू दैट। हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, आपको पहले खुद पेन से मूव ऑन होना है। टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। आपके खुद के ही अंदर आंसर्स है, लेकिन आप ढूंढ नहीं रहे हो। रोशनी आप तो, ठीक है, आपके हाथ में वो रोशनी है, लेकिन आप खुद अंधेरे में हो। लोगों को रोशनी दिखाने से पहले खुद रोशनी में, ठीक है, आप रहो। जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। हमेशा हर एक सिचुएशन पे आपको खुले विचार के साथ सोचना है। यू कैन ओवरकम एनीथिंग। अगर आपको लगता है ये जो प्यार है, रिश्ता है, लव है, रोमांस है, आपकी जो गोल्स है, मकसद है, इसके बीचों बीच आ रहा है ना, देखो आपके रास्ते के बीचों बीच आ रहा है। जब तक इस पत्थर को आप हटा ना दो, आप इस रास्ते से जा नहीं सकते। तो इस पत्थर को रख के क्या फ़ायदा है, इसको अब तो हटाना ही पड़ेगा फिर। अगर लव, रिलेशनशिप, रोमांस आपके, ठीक है, रास्ते का कांटा बन रहा है और कहीं ना कहीं पे आपको ज़रूरत है इसको हटाना, तो आपको हटाना पड़ेगा फॉर योर। देखो, एक फिलोसॉफी जो है मैं बता देती हूँ, बहुत सारे लोग सुनना नहीं चाहते, बट अ ग्रेट फिलोसोफर हैड ऑलवेज सेड, आई हैव नॉट फॉरगिवन यू बिकॉज दैट आई हैव just made that in my mind, but I have forgiven you because I want to stay in peace. मैंने आपको माफ़ इसलिए नहीं किया कि मैं माफ़ करना चाहती थी या मैं माफ़ करना चाहता हूँ। मैंने माफ़ इसलिए आपको किया क्योंकि मुझे खुश रहना है, एटलीस्ट मुझे सारे भारी भरकम ज़िंदगी नहीं जीना है। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू गो अहेड इन अ न्यू रिलेशनशिप, न्यू पाथ, ठीक है, आपके लिए यही एडवाइस है। ठीक है, एडवाइस मैं बहुत अच्छा से दे सकती हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपको इस बर्डन को फेंक देना पड़ेगा। आज जो रिश्ता आपके लिए आंसू ही लेके आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो वो आपको आगे जाके अड़चन क्रिएट करेंगे। सो देखो, अगेन दिस फीलिंग्स विल चेंज, अगेन गाइडेंस विल चेंज। सो डोंट टेक एवरी रीडिंग एज सीरियसली, बट टेक इट एज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्शन। आप खुद के लिए डायरेक्शन की वजह से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं कि आपको क्या करने चाहिए, समस्या का समाधान। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care. Bye. Take care.